हरे कृष्ण। आज हम आपको एक ऐसी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण उसकी व्रत की विधि स्वयं बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान आगे कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस भारत भूमि पर जन्म लिया है और वह संपूर्ण निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। जी हाँ, आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कौन सी एकादशी है? इसका व्रत किस प्रकार पालन करना चाहिए और इस दिन के आराध्य देव कौन है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना मेरे भक्तों द्वारा एकादशी व्रत के पालन करने से होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री हरि के इस पवित्र दिन पर एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ऋतु अनुसार फल फूल उन्हें अर्पित करना चाहिए और भगवान के सुंदर रूप पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नामक एक सुंदर नगरी में महिष्मत नाम का एक राजा, जो कि अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण था, वह राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन उन सभी में से उसका बड़ा पुत्र लुम्बक हमेशा हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहता था। उसके निरंतर पाप कार्यों में लिप्त होने के कारण उसके पिता उससे तंग आकर उसे अपने राज्य से निकाल दिए। राजा के डर के कारण लुम्पक का कोई मित्र या स्नेही भी उसे सजा से नहीं बचा पाया। अब लुम्पक अपने राज्य से बाहर एक घनघोर जंगल में चला गया। राज्य से निकाले जाने पर भी लुम्पक के पापी स्वभाव और उसकी इस मनोवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं आया। अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करते हुए उसने सोचा कि मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, परंतु अब मैं इस राज्य को ही लूट लूंगा। दिवस के समय में जंगल में रहूंगा और रात्रि को नगर में जाकर लूट मचाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। दिन के समय वह जंगल में पशुओं की हत्या करके उससे अपना पेट भरता और रात्रि के समय वह नगर में जाकर लोगों की धन संपत्ति चुरा लेता। कई बार राज्य के लोगों ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन राजा के भय के कारण इस बात को कोई भी राजा तक नहीं पहुंचा पा रहा था। लोग सोचते कि यह लुम्पक की पूर्व जन्म के ही कोई कर्म है, जिस कारण वह इस पापमय प्रवृत्ति में संलग्न हुआ है और उसे अपने राजसी जीवन का भी त्याग करना पड़ा। लेकिन लुम्पक के पाप कार्यों का अंत नहीं हुआ है। जंगल में वो भगवान श्री विष्णु के एक अति प्राचीन बरगद के पेड़ के समक्ष रहता था। इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। आखिरकार एक दिन उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया और वह दिन सफला एकादशी का दिन था। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन लुम्पक ठंड के कारण पूरी रात सो नहीं पाया। उसके पास सोने या ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बहने वाले शीत लहरों के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लग गया था। इस प्रकार उसने दशमी के दिन अनजाने में ही जागरण कर लिया। उसके दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न तक वह ऐसे ही उस वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास ने उसके शरीर को अशक्त बना दिया था और इसी कारण वह जाकर किसी पशु का शिकार करने में भी सक्षम नहीं था। आज पहली बार उसे अपने असहाय अवस्था का अनुभव हो रहा था। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और बरगद के पेड़ के आसपास जितने भी फल गिरे हुए थे उसे किसी तरह एकत्रित किया और ऐसा करते हुए ही संध्या हो गई। अपने इस दुर्दशा पर पछतावा करते हुए पीड़ा से युक्त अपने आर्तवाणी से कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हे श्रीहरि, कृपया मेरे ऊपर दया करें और मेरे इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उसने उन फलों को भगवान श्री हरि को अर्पित किया। उस रात्रि भी वह ठंड के कारण सो नहीं पाया, लेकिन परम दयालु भगवान श्री मधुसूदन
लुम्पक द्वारा किए गए अर्पित फलों से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन लुम्पक ने सफला एकादशी के व्रत का पालन किया था। दूसरे दिन प्रातः जब सूर्य देव प्रकट हुए, उसी क्षण एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक दिव्य ध्वनि ने कहा, हे लुम्पक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। हे राजा महेशमत के पुत्र, भगवान श्री वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी के व्रत का पालन करने के कारण तुम्हारे संपूर्ण पाप नाश हो चुके हैं और अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता एवं परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर में जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। जाओ। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक गदगद हो उठा। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह पुनः कांतिमान और युवान हो गया था और वह उसी क्षण अपने घोड़े पर सवार होकर पुनः अपने राज्य को वापस चला गया था। भगवान की कृपा से जाकर वह पुनः अपने राज्य में अपने राजकुमार के दायित्व को संभाला। जब उसके पिता ने हर प्रकार के वैष्णव सद्गुणों से उसे युक्त देखा तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। कुछ समय पश्चात राजा महेशमत ने राज्य अपने पुत्र को वापस सौंप दिया और लुम्पक ने अनेक वर्ष तक सुख पूर्वक राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसने एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ और जीवन के अंतिम क्षण में उसने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर जीवन की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा से जंगल में चला गया। इस प्रकार भौतिक शरीर को त्याग करने के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे राजन, जो भी व्यक्ति इसी प्रकार से मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार की दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। उसमें कोई भी संशय नहीं। जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का कथा का श्रवण भी करता है उसे राजसूय यज्ञ करने का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो चलिए इस परम पावन सफला एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी संपूर्ण इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाए रखें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।